नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज से इस चैनल पे त्रिगोनोमेट्री का प्रैक्टिस बैच चालू किया जा रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो चलिए इस बैच में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को भी समझना है और हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्हें राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल एबीसी है। तो ऑब्वियस सा बात है कि एक राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे बस एक इंफॉर्मेशन दिया है आपको कि साइन ए का वैल्यू 8/17 है। तो साइन ए, तो साइन का क्या मतलब हो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर ये आपको पता होगा, ये आपको जानना है कि अगर a 90 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 90 रहता तो साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो 1 होता है। 1 तो नहीं है, मतलब a 90 नहीं होगा, मतलब b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी है तो b को भी 90 ले सकते हैं, c को, सिर्फ a को आपको नहीं लेना है। फाइंड अदर टी रेशियो, टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्री का और भी रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। एक रेशियो आपको एक रिस्पेक्ट में दिया है और बाकी जो टी रेशियो से बाकी सब ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो जो एक रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है, एक रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बोले कि एक राइट ट्रायंगल दिया है, तो वैसे राइट एंगल बताने की जरूरत नहीं है, पर बना भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए हम आपको बना दें। देखिए, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 90 होता तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ये हुआ जो कि 1 यहाँ पे नहीं है। तो ये आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हो, तो इसको ले लेते, इसको आप बी सी कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बताया कि बी 90 की सी 90, तो बी को 90 ले लेते हैं और सी। अब देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे यहाँ पे साइन है, यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया और बाकी सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है आपको एक रिस्पेक्ट में, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। देखिए, यहाँ पे हम लोग साइन ए और इसको समझते हैं कि साइन ए का मतलब क्या है। तो देखिए, साइन ए का वैल्यू क्या है 8/17। तो यहाँ पे वी हैव साइन ए, इसको हम लोग शॉर्ट में साइन भी लिख सकते हैं। तो साइन ए का जो वैल्यू है ये आपका क्या दिया 8/17। तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो साइन ए का वैल्यू क्या है 8/17। तो साइन का सिंपल सा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर को हम लोग पी नोट करते हैं, बेस नहीं हाइपोटेनस। तो साइन ए का क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है और साइन का जो मतलब होता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो आता है ए के रिस्पेक्ट में, उसी का जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, साइन ए। तो साइन ए का सिंपल सा मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। इसका वैल्यू क्या दिया 8/17। अब देखिए, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होगा, तो ए के रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ए, तो यहाँ पे हम लोग ए है, तो ए को यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करेंगे और हाइपोटेनस कैसे करेंगे। हाइपोटेनस सिंपल सा बात है, राइट एंगल के अपोजिट जो होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ऐसे डिनोट कर दिया हाइपोटेनस को, तो राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनस। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ए के अपोजिट साइड जो होगा वही परपेंडिकुलर, किसी एंगल का परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड होता है। तो ए का परपेंडिकुलर ये, तो ये आपका परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। ये आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे ए का बेस कौन होगा, तो दो साइड पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग देखते हैं एक तो हाइपोटेनस हो गया, जो बचा वो बेस। देखिए, जब भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको देगा तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से दो रिलेशन, तो आपको ये तीन में से दो तो मिल जाएगा और एक फाइंड आउट करना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, जैसे आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन गया राइट ट्रायंगल, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या है 8/17। तो 8/17 मतलब परपेंडिकुलर को अगर 8 के मान ले और हाइपोटेनस को 17 के मान ले, तो रेशियो क्या हो जाएगा 8/17। तो यहाँ पे हम लोग आप जानते हैं रेशियो को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्चुअल वैल्यू में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर को हम लोग 8 के, तो यहाँ पे लोग मान ले परपेंडिकुलर को 8 के और हाइपोटेनस को क्या मान ले 17 के, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या 8/17, डिवाइड कीजिए तो 8/17 आ जाएगा, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है आपको। एक्चुअल वैल्यू हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो 8 के और 17 के। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाना जानते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होगा।
8, 15 और 17 क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे जो बेस का वैल्यू आ जाएगा 15 क्या आ जाएगा। अगर जानते तो ठीक है, डायरेक्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिएगा बेस इक्वल टू 15 के। और अगर नहीं जानते तो हम यहाँ पे बता रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जो बचा वो निकालना। जैसे हमको बेस निकालना है, तो जब बेस निकालना है या हो सकता है तीनों में से कोई एक निकालना है, हो सकता है बेस निकालना है, या हो सकता है परपेंडिकुलर निकालना है, या हो सकता है हाइपोटेनस निकालना है। देखिए जब भी कभी हाइपोटेनस निकालना हो, सिंपल परपेंडिकुलर जो दोनों बच गया उसका स्क्वायर का सम, दोनों बच गया बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर, दोनों का स्क्वायर करके सम कर देगा, निकल जाएगा। हाइपोटेनस के अलावा कुछ भी निकालना, बेस या परपेंडिकुलर, तो बस रूट अंडर लीजिएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर में घटेगा, चाहे बेस निकाले चाहे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस स्क्वायर में घटेगा, क्या घटेगा जो बचा, बेस है तो परपेंडिकुलर बचा और परपेंडिकुलर है तो बेस बचा। तो ये तो हम आपको बताने के लिए बता दिए तीनों। हम लोग को निकालना बेस, तो यहाँ से हम लोग मतलब इससे नहीं, तो बेस इक्वल टू क्या है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर देखिए, हाइपोटेनस स्क्वायर कितना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 17 के स्क्वायर आपको पता होगा 289 के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 8 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर। अब 289 में 64 आप घटा सकते हैं, 9 में 4 गया 5, 28 में 6 गया 22, के स्क्वायर में के स्क्वायर ये कॉमन हो गया, ये रूट अंडर, तो 225 का स्क्वायर रूट 15 और के का स्क्वायर के, तो 15 के। तो देखिए बेस इक्वल टू 15 के। तो जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा तो सिंपल सा क्या करना है, उससे आपको रिलेशन 2 मिल जाएगा, तीसरा आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लेना। अब देखिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है के रिस्पेक्ट में ही, तो बस तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए 9 साइन ए दिया, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन बचा, तो साइन ए के बाद कोसाइन बोल सकते, कोसाइन को शॉर्ट में कोस लिखते, तो ये कॉस है। और कौन बचा टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में टेन लिखते, टेन है। फिर एक हम लोग को बचा कॉसेक, कॉसेकेंट बोलते, कॉसेकेंट को शॉर्ट में कॉसेक ए लिखेंगे। फिर हम लोग का सेकेंड, तो सेकेंड को शॉर्ट में सेक ए लिखेंगे। और फिर कॉट टेंजेंट, तो कॉट टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में कॉट ए लिखेंगे। तो आप वो नाम नहीं पता चल रहा है तो देखिए सिंपल हम बता दे रहे कि एक साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन कौन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दे और बाकी सब निकालना है तो क्या करना, सिंपल से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन लीजिए जो फॉर्मूला है, उससे आप 2 का वैल्यू निकल जाएगा, तीसरा का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल दीजिए। अब देखिए कॉस ए हमको निकालना है, तो आपको कॉस ए का मतलब क्या होता है, एक रिस्पेक्ट में कॉस, तो कॉस का सिंपल सा मतलब होता है कि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, ए का रिस्पेक्ट में जो बेस है और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है। तो देखिए ए के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, तो बेस यहाँ पे हाइपोटेनस यहाँ पे, के कट जाएगा तो आ जाएगा 15/17। फिर उसी तरह टेन ए, तो साइन और कॉस को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर टेन ए का फॉर्मूला होता है, जब ये पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज कीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन ए का जो फॉर्मूला क्या होता है, एक रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या है परपेंडिकुलर ये और बेस कौन है ये, तो 8/15, 8/15। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्योंकि डेटा हम लोग के पास मौजूद है। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हाइपोटेनस कौन है ये और परपेंडिकुलर कौन है ये, तो 17/8, तो ये हो गया 17/8। फिर आपका सेक ए, तो सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला आपको होता है हाइपोटेनस बाय बेस, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस और एक रिस्पेक्ट में बेस। तो एक रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस कौन है, तो 17 के और बेस कौन है 15 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/15। उसके बाद देखिए यहाँ बचा कॉट ए, तो कॉट ए 10 का उल्टा होता है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, या फिर कॉट का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला जो होता है ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो एक रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस कहाँ पे, यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ पे, 15/18, तो ये आपका 15/18। तो ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखें कि अगर कोई राइट ट्रायंगल में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसका जो फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या कीजिए, आप एक राइट ट्रायंगल में आप देखिए कि उस फॉर्मूला जब लिखिएगा तो उसमें 2 आपको मिल जाएगा, 2 साइड का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये 2 साइड का वैल्यू को लेट कीजिएगा, तीसरा साइड आपने आपको पाइथागोरस थ्योरम से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बचेगा उसका फॉर्मूला लगाना है आपको और फाइंड आउट करना है इजी वे में।
ध्यान बस ये रखना, ये वाला एंगल किसके रिस्पेक्ट में आपको बोला है, यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में बोला था तो ए के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल लेते हर कुछ। जैसे मान लेते यहाँ पे सपोज करते, एक थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, जैसे मान लेते हैं ए बी और सी, अगर आपको सी के रिस्पेक्ट में बोलता है यहाँ पे, ये तो 90 है तो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 90 का पॉइंट वाला हाइपोटेनस, तो सी के रिस्पेक्ट में आपको अगर निकालना परपेंडिकुलर बेस, तो सिंपल बात है सी के अपोजिट वाला साइड जो है ये, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और सी किस पे लाई करे, एक ये साइड पर एक ये साइड पर, और बचा भी यही। तो देखिए जो एक तो हाइपोटेनस हो गया, तो जो बचा वो बेस।